जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुर्गापुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पे मेडिकल कैसे जांच हो रहा है, मेडिकल में कौन कौन सा पार्ट देख रहा है, कितनी डॉक्टर है और सुबह से लेकर शाम तक मेडिकल में क्या क्या पार्ट चेक हो रहा है। पूरा दोस्तों डिटेल इसी वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो पूरा दोस्तों मेडिकल की ये वीडियो है, अगर पूरा एंड तक ना देखेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर बीच में आप स्किप करके निकल जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है, मेडिकल में क्या क्या हुआ। तो दोस्तों टोटली 3 डॉक्टर रहेगा, दुर्गापुर ग्रुप सेंटर की ये बात है। टोटली आपको 3 डॉक्टर रहेगा। तो जिस दिन आप फिजिकल पास हो जाएगा उस दिन से मेडिकल आपको नहीं होगा, ठीक है। जिस दिन अगर आप फिजिकल आप क्वालिफाई कर लेगा तो उस दिन क्या होगा, सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, ठीक है। एक फॉर्म फिलअप कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बस फिजिकल के दिन इतना ही होगा। नेक्स्ट दिन आपको मेडिकल सुबह बुलाएगा, ठीक है। सुबह मॉर्निंग के टाइम आपको 6 साढ़े 6 बजे आपको बुलाएगा फुल बॉडी चेकअप करने के लिए, ठीक है। तो उस दिन जो आपको होगा, आपको पहला होगा क्या, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ठीक है, और चेस्ट एक्सरे। ये जो मैं तीनों बताया ये दुर्गापुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के अंदर नहीं होगा, लेकिन आपको रिपोर्टिंग करना है दुर्गापुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पे, आपको बता दिया जाएगा। वहाँ से आपको बस में बैठा के लेके जाएगा कहाँ, ये डायग्नोस्टिक सेंटर पे जो दुर्गापुर की शहर में है। और मैं नाम नहीं बता रहा, ठीक है, कौन सी डायग्नोस्टिक सेंटर में नाम नहीं बता रहा है, लेकिन जो है आपको 15 से 20 मिनट लगेगा। दुर्गापुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर से आपको बस में बैठा के ले जाएगा जितनी भी मेडिकल कैंडिडेट हैं। तो आपको उसी जो डायग्नोस्टिक सेंटर पे आपका यूरिन और आपको चेस्ट एक्सरे और ब्लड टेस्ट, ये तीनों आपको वहाँ पे होगा टेस्ट, ठीक है। जैसे तीनों टेस्ट होगा फिर वापस आपको बस में बैठा के ले आएगा सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर दुर्गापुर में। तो जैसे ये जितनी भी ये जो टेस्ट है होते होते आपको 12 बज जाएगा, ठीक है। सुबह 11-12 तो बज ही जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, आपको फुल बॉडी की चेकअप है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा फुल बॉडी की चेकअप है। तो टोटल आपको 3 डॉक्टर है और तीनों पार्ट कर देगा, ठीक है। अगर मान के चलो एग्जाम्पल में बता रहे, अगर 30 कैंडिडेट है मेडिकल के दिन, तो 10-10 करके 3 डॉक्टर में डिवाइडेड कर देगा, MO1, MO2, MO3, ठीक है। MO1, MO2, MO3 टोटल 10-10 करके कैंडिडेट डिवाइडेड कर देगा। जो एक डॉक्टर रहेगा वो फुल बॉडी का चेकअप करेगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होगा तो कोई दूसरा डॉक्टर आके आपको दिखेगा, नहीं तो फिर जो डॉक्टर रहेगा आपको अंडर में जो अफसर रहेगा, मेडिकल अफसर जो डॉक्टर रहेगा, वही आपको फुल बॉडी की चेकअप करेगा, ठीक है। अब फुल बॉडी की चेकअप आप सुबह से जैसे आपको 12 बज जाएगा और जो ब्लड टेस्ट होते होते, ठीक है। ब्लड टेस्ट होने के बाद जो आपको फुल बॉडी की चेकअप होगा, एक एक करके हम बता रहे क्या क्या चेक होगा आपका शरीर की, पूरा आप देख लीजिए, ठीक है। पहले तो आपको नॉर्मल फुल बॉडी की चेकअप होगा। पहले आपको पूछा जाएगा जी किसी प्रकार की आपको ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ। जैसे होता है ना, हाइड्रोसिल ऑपरेशन होता है, हार्निया होता है, तो उसके बाद आपको जो अपेंडिक्स होता है, बहुत सारे ऑपरेशन होता है, पूछा जाएगा किसी का कोई ऑपरेशन मतलब हुआ कि नहीं हुआ। तो जिसका ऑपरेशन हुआ तो दोस्तों बता देना, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन काफ़ी पुराना होना चाहिए, मतलब 3 महीने तो पहले पुराना होना चाहिए जो भी ऑपरेशन किया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जानना जो बताना जरूरी है, ठीक है। वहाँ पे ऑफिसर पूछते रहते हैं, अगर आप नहीं बताएगा फिर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ऑपरेशन होगा वहाँ पे तो काट चिन्ह रहेगा। और पूरा आपको फुल बॉडी आपको जैसे पूरा आपको नंगा करके आपको जैसे चेकअप करेगा, तो आपको अगर आप नहीं बताएगा वो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो आपको बताएगा क्यों नहीं पता है, मैंने जब पूछा था, तो हो सकता है उसमें जो मेडिकल अफसर रहेगा आपसे गुस्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने भलाई के लिए दोस्तों फौज में झूठ बोलना माना है, ठीक है। तो पहले तो अपना पूछा जाएगा, तो जिसका ऑपरेशन हुआ तो बता देना, और नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो पहले दोस्तों अपना जैसे अगर 10 आदमी रहेगा, मेडिकल MO में एग्जाम्पल बता रहे, तो उसमें सबको एक लाइन पे खड़ा करेगा, तो सबको हाथ आगे करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो हाथ आगे करने से वो मेडिकल अफसर देखेगा, साथ में और भी ये रहेगा जो मेडिकल की काम जानता है, ठीक है। उसके बोर्ड में आपका नाम नंबर सब रहेगा, ठीक है। तो एक लाइन पे सीरियल नंबर वाइज या रोल नंबर वाइज आपको खड़ा कर देगा। तो पहले अपना हाथ का जांच करेगा, किसी का 6 अंगुल तो नहीं है, किसी का 1 अंगुल काटा तो नहीं है, ठीक है, छोटा बड़ा तो नहीं है, किसी का टेरा तो नहीं है, अंगुली पूरा देखता है, ठीक है। जिसका नहीं है, कोई जिसका प्रॉब्लम है वो तो उसमें एंट्री कर लेगा, बाद में रिमेडिकल मिलेगा, लास्ट में आपको बता दिया जाएगा इसी में आपको रिमेडिकल मिला, ठीक है, इस डेट को आना। अगर नहीं है तो उसमें फिट करके जाएगा, ठीक है। तो अंगुली देख लेगा, हाथों का किसी का देखना टेढ़ा का भी रहता है हाथ, ठीक है। तो हाथ भी देखता है, हाथ किसी का टेढ़ा का है कि ना ये भी देखेगा, ठीक है। तो हाथ देख लिया, ठीक है। हाथ के बाद दोस्तों जो आपको देखेगा, ठीक है, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकता है, किसी का पाँव देखेगा, हाथ देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो हाथ ही पहले देखेगा, ठीक है। मैं जो एग्जाम्पल बता रहे, जो रिव्यू मेडिकल दुर्गापुर में चल रहा है वही बता रहे, ठीक है।
फिर पाँव देखेगा, पैर का भी सेम है, किसी का अंगुल मतलब काटा तो नहीं है, किसी का मतलब 6 अंगुल तो नहीं है, ठीक है, किसी के 4 अंगुल तो नहीं है। फिर दांत में दोस्तों पॉइंट होता है, आगे और पीछे के दांत में पॉइंट होता है। वो अगर पॉइंट है आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी के एक दांत नहीं है, गिर गया, ठीक है, निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप फिट हो जाएगा, लेकिन दांत का पॉइंट वो आपको होना चाहिए। फिर चोक देख लीजिए। आँखों का दोस्तों 3 तरह का टेस्ट होता है। एक तो हो गया कलर बेंडिंग बुक रहता है, ठीक है, कलर बेंडिंग बुक आपने देखा होगा। तो उसमें कलर बेंडिंग जो बुक में आपको संख्या लिखा रहता है, जैसे 35, 15, 7, 6, ठीक है। तो आपको 2 से 3 पेज आपको बोलने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगर आप बोल पाएगा तो आपको कलर बेंडिंग फीड है, लेकिन आँखों का पूरा टेस्ट में आप फीड नहीं है। आँखों का 3 टेस्ट होता है, ये हो गया कलर बेंडिंग हो गया, ठीक है। एक टेबल पर अफसर, मेडिकल अफसर रहेगा, एक एक करके बुलाएगा, ये बताइए कितना, ये पेज नंबर कितना है, ये तो उसमें बोलना पड़ेगा 15 है, 10 है, ठीक है। तो एक कलर बेंडिंग हो गया। दूसरा हो गया डिस्टेंस हो गया, जैसे 6x6 मांगता है SSCD कांस्टेबल में, ठीक है। 6x6 आँखों का कैसे टेस्ट होता है, इसका पहले मैं वीडियो बना के रखा, देख लेना कैसे होता है। तो जैसे आपको थोड़ी देर दूर पे आपको रखेगा, एक आपको डिजिटल जो बोर्ड रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड रहेगा, उसमें लाइट जलेगा। तो डिजिटल जो बोर्ड रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको बोलने के लिए बोलेगा। और तो तीनों ऑफिसर के अलग अलग आई की चार्ट है, ठीक है, A100, AOX, ठीक है, ये जो 3-4 चार्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि दुर्गापुर में कौन सा आई चार्ट चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, ये याद करने से नहीं होगा आपका, अगर डिस्टेंस में प्रॉब्लम है तो उसमें आप पकड़े जाएगा, ठीक है। ज़्यादा याद करेगा, जैसे AOX चल रहा है तो मैं इसको याद करता है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें अगर याद भी करके जाएगा तो दूसरा आपको आई चार्ट मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये तो नहीं पता है जैसे कौन डॉक्टर के ऊपर आपको मतलब मेडिकल होगा। तो तीनों डॉक्टर में अलग अलग आई चार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्टेंस वाला। तीसरा हो गया, एक आँखों के सामने एक पेन रखेगा, तो पेन की निपिल की तरह आपको आई को जो आँखों का तारा है उसमें घुमाना है, ठीक है, मुंडी नहीं घुमाना, गर्दन सही रहेगा। बाकी आपको बता दीजिएगा कैसे करना हो ब्लड टेस्ट, ये इसके लिए भी पहले मैं वीडियो बना के रखा, देख लेना, ठीक है। और जो कान दोस्तों, मेडिकल जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, कान अच्छी से साफ सफाई करके जाना, क्योंकि जो कल्याणी BSF कैम्प है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट को रीमेडिकल मिल जाए कान की सफाई नहीं करने की वजह से, ठीक है। बाद में तो रीमेडिकल में पास हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हैरेसमेंट है, जैसे मेरे को रीमेडिकल मिला, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो कान की पर्दा अच्छी से दिखा देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे देखना ये मेडिकल आया इसलिए कान सफाई हो रहा है, नहीं तो इतना दिन कान कोई सफाई नहीं करता है। तो कान इतनी जैसे बाहर की गंदगी है, धूली मिट्टी जम जाता है, तो कान की जो पर्दा है वो दिखाई नहीं देता है। तो उसमें क्या होता है, कान की ना देखने की वजह से उसमें पर्दा दिखाई नहीं देता है, पर्दा सही है कि नहीं है, कोई फूटा तो नहीं है। अगर गंदगी भरा रहेगा तो कान की अंदर दिखाई नहीं देगा ना, कितनी भी मशीन लगा के देखें। तो उसी कैंडिडेट को रीमेडिकल मिल रहा है, ठीक है। तो कान की और दांत की सफाई करके जाना मेडिकल जाने से पहले। फिर हो गया दोस्तों गला में भी हाँ करके देखता है, ठीक है, जीभ, गला का जो जीभ है ये भी देखता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, नेक्स्ट देखता है वेरिकल्स वेन। फिर वेरिकल्स वेन, ठीक है, जो पैर की घुटने के पीछे देखना जो नार्व है, वेरिकल्स वेन जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत सारे कैंडिडेट के क्या थोड़ा बाहर निकाल हुआ है, उसमें मेडिकल बहुत सारे कैंडिडेट के मिलता है, ठीक है। फ्लैट फुट हो गया, फ्लैट फुट देखना अपना घर में भी आप जांच कर सकते हैं, एक थाली में पानी रखना, फिर चल के सूखा जाएगा पे देखना, कोई अगर निशानी पैर का जो बीच वाला थोड़ा पर्सन गैप होना चाहिए, ठीक है। फ्लैट फुट भी मिलता है, ये भी चेक हो रहा है। नोगनी हो गया, दोनों घुटने के बीच में, ठीक है, जो गैप होना चाहिए, क्योंकि ये नगनी होता है, नहीं तो फिर दोनों घुटना आपस में अगर टकराता है ना तो पैदल चलने में दिक्कत होगी, इसलिए नगनी में अनफिट करता है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। टैटू तो जो भी कैंडिडेट का है, जो अगर आप सर्जरी करा लिया, ठीक है, आप सर्जरी करके रिमूव करा लिया, लेज़र सर्जरी करके, तो आप मेडिकल फिट है। अगर जो भी भाई का कोई शरीर में टैटू है, चाहे हाथ पे हो, चाहे मन बॉडी की कोई भी एक पार्ट में, अगर ABCD कोई भी लिखा हो, ठीक है, तो दोस्तों उसको क्या करते हैं, रीमेडिकल मिलता है, ठीक है, बाद में उसको अनफिट कर दिया जाता है। स्किन का भी देखता है, बहुत सारे दोस्तों कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं स्किन में दाग है, ठीक है, दाग का कोई दिक्कत नहीं, जन्म से कोई दाग है, ठीक है, कोई जला गया होगा, कोई इसके दाग है, कोई काटा कुटे दाग है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वो मेडिकल फिट है, बिल्कुल उसमें लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मेडिकल फिट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हार्ट बीट, ठीक है, किसी का जो दिल की धड़कन है स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है, किसी का बहुत तेज़ चलता है, ठीक है, तो इसके लिए हार्ट बीट भी देखता है। इसके लिए दोस्तों एक एक्सरसाइज भी कराते हैं, मतलब वहीं पे थोड़ा सा ऊपर जंप करने के लिए बोलता है,
फिर हार्ट बीट भी चेक करता है, ठीक है। वो बहुत सारे डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आर्मी में क्या होता है, थोड़ा सा जाम करने के लिए बोलते हैं, फिर हार्ट बीट चेक करते हैं। अब डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा किस तरह से देखेगा, ठीक है। लेकिन हार्ट बीट में भी दोस्तों जिसका तेज दिल धड़कन तेज चलता है उसको भी रेमेडिकल मिलता है, जिसका स्लो चलता है उसको भी मिलता है, ठीक है। एक नॉर्मल होना चाहिए, डॉक्टर को पता है जैसे मिनट में कितना हार्ट बीट चलना चाहिए। बाकी जो बीपी ब्लड प्रेशर, इसमें दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट को भी मिलता है, ठीक है। ये तो मेन हो गया ब्लड प्रेशर। अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई हो जाएगा तो कोई भी काम आपको देगा तो नहीं हो पाएगा ठीक से, इसलिए बीपी में दोस्तों रेमेडिकल मिलता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होना चाहिए 120/80, ठीक है, 120/80, ठीक है। हाई मतलब 120, नॉर्मल 80। लेकिन किसी का अगर 110/70, 115/60 ऐसे अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हाई नहीं होना चाहिए। हाई में भी चल जाता है लेकिन 5-10 चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता दोस्तों, ठीक है। फिर भी अगर किसी का बीपी हाई होगा तो उनको डायरेक्ट रेमेडिकल, मतलब रेमेडिकल तो देता है लेकिन डायरेक्ट अनफिट नहीं करता है। दुर्गापुर की बात है, 23 तारीख को जो भी कैंडिडेट का एक मतलब वो हुआ तो बीपी में दिया था, उनको प्राय 6-7 दिन बोला है, लगातार बुलाएगा आपको। जैसा आज हो सकता है आपको घबरा गया होगा डॉक्टर देख के, अचानक से कोई फ़ोन आया होगा, कुछ भी होगा, कुछ भी रीजन से बीपी हाई हो जाता है, बीपी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अचानक आप है आपको बोलेगा आपको जॉब मिल गया, आपको ऐसे बीपी हाई हो जाएगा खुशी में, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों बीपी किसी अगर रेमेडिकल मिलेगा तो उसको कंटिन्यू 5-6 दिन बुलाएगा, 5-6 दिन उसको कंटिन्यू देखेगा, एंट्री करेगा आज बीपी कितना हुआ, काल क्या हुआ, काल क्या हुआ। अगर देखा जाएगा तो कंटिन्यू एक ही दिन है तो उसको तो रेमेडिकल अगर ज़्यादा दिया तो उसको डॉक्टर को डिपेंड करेगा। अगर देखा जाएगा ज़्यादा अप डाउन हो रहा है, जैसे आज कम हुआ कल परसों ज़्यादा हुआ, तो उसको बीपी में पास कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखते हैं बीपी होता है एक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर जो हाथों में जो पसीना निकालता है, ठीक है, ये भी देखता है। हाथों में किसी का पसीना निकाल रहा है, एक बीमारी है, ठीक है, तो इसमें भी दोस्तों देखता है, ठीक है। तो उसको भी रेमेडिकल मिलता है। बाकी 2 पॉइंट बचे हैं जो आपको प्राइवेट पार्ट है, ठीक है। एक हो गया पाइल्स देखता है, किसी का पाइल्स का सर्जरी तो नहीं है, किसी का मतलब पाइल्स का जो प्रॉब्लम तो नहीं है किसी का, ठीक है, किसी ने सर्जरी कराया होगा तो देखता है अभी सही है कि। पाइल्स के बाद दोस्तों एक ही बचा है जो आपको प्राइवेट पार्ट है, जो आपको ऑनडोकस बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इसमें भी देखता है किसी का हाइड्रोसिल तो नहीं है, किसी को कोई हाइड्रोसिल तो पहले ऑपरेशन नहीं करा, जो भी होगा हाइड्रोसिल देखता है, ठीक है। क्योंकि पेशाब का जो दार है उसमें भी किसी का 2 मतलब जो छेद होता है, ठीक है, तो ये भी देखता है दोस्तों। इस तरह से जो मेन में पार्ट बताया, ठीक है, इस तरह से आपको चल रहा है। और आपको मेडिकल होते होते आपको शाम हो जाएगा, ठीक है, 5-6 बज जाएगा मेडिकल होते होते। अब कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा, ज़्यादा कैंडिडेट तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम कैंडिडेट तो कम लगेगा। क्योंकि पता है डॉक्टर एक ही है मेडिकल ऑफिसर, MO1 में MO2 में एक है, मतलब टोटल 3 डॉक्टर है, और MO1 में MO2 MO3 करके, ठीक है। तो इस तरह से दुर्गापुर ग्रुप सेंटर में मेडिकल हो रहा है दोस्तों। तो एक मैं बात बताऊंगा सबके, अगर किसी कैंडिडेट को अगर कोई किसी की पुकार की मतलब है मेडिकल का पॉइंट है तो उसको दोस्तों मेडिकल मिलेगा। अगर कोई भी कैंडिडेट पता है जैसे कोई अगर बीमारी नहीं है, मेडिकल का कोई पॉइंट नहीं है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको ऐसा नहीं है आपको मतलब ज़बरदस्त आपको मेडिकल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आप शरीर की तरफ थोड़ा फिट है तो आपको मेडिकल फिट मिल जाएगा, अगर आप फिट नहीं है तो आपको रेमेडिकल जिस पॉइंट में पॉइंट है तो आपको रेमेडिकल मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों सबसे रिक्वेस्ट है कि दलाल के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। कोई किसी मतलब पास नहीं कर पाएगा। अगर आप मेडिकल फिट है तो कोई डॉक्टर का इतना पावर नहीं आपको मेडिकल अनफिट कर देगा। अगर आप रेमेडिकल है तो किसी डॉक्टर का भी इतना पावर नहीं आपको मेडिकल फिट कर देगा, ठीक है। इसलिए दलाल के चक्कर में दोस्तों ना पड़िए, अपना मेहनत की पैसा, अपना ईमानदारी से कमाने की पैसा रखिए, ठीक है। दलाल के चक्कर में ना पड़िए। इस तरह से दोस्तों इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और ये जो पूरा मेडिकल के पार्ट है दुर्गापुर ग्रुप सेंटर में जो भी भाइयों का मेडिकल है उन तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाएगा दुर्गापुर ग्रुप सेंटर में कैसे SSC कांस्टेबल का मेडिकल चल रहा है। दोस्तों जय हिंद।